Friends, today we are going to study about parallel axis theorem for the center of gravity. The question is, prove the parallel axis theorem in the determination of moment of inertia of any area with the help of net sketch. अगर ये क्वेश्चन जीटीयू के एग्जाम में आता है तो 3 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे उसका स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट ये वाला है कि इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय IG। सपोज हमारे पास ये सर्कुलर एरिया है। सर्कुलर एरिया का हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हमें फाइंड करना है तो कहाँ पे आएगा, उसके सेंटर पर आएगा और उसके सेंटर पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है। ठीक है। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट एनी अदर एक्सिस AB पैरेलल टू द फर्स्ट एट the distance of h from this CG is given by IAB is equal to IG plus AH square। सपोज ये XX लाइन जो है, ठीक है, XX एक्सिस है, कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से XX एक्सिस पास हो रही है, उससे h डिस्टेंस पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस AB एक एक्सिस ले ली हमने। ठीक है। तो उसका इक्वेशन जो IAB बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा IG प्लस AH स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ कैसे करना है कि ये इक्वेशन आता है। हमारा क्वेश्चन अभी यही है कि प्रूव द IAB इज इक्वल टू IG प्लस AH स्क्वायर। सिर्फ कंडीशन एक ही रहनी चाहिए कि एक्सिस जो है जहाँ से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो लाइन आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन से पैरेलल होनी चाहिए h डिस्टेंस पे। ठीक है। सपोज कंसीडर PQ, ये जो PQ है, ठीक है, वो एक छोटी सी स्ट्रिप हमने ले ली पूरे एरिया में से। सर्कुलर एरिया है, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया और उसका एरिया रहेगा DA। उसका एरिया जो छोटी सी स्ट्रिप होगी उसका एरिया रहेगा DA। ठीक है। अब इस स्ट्रिप का मतलब कि ये जो छोटी सी स्ट्रिप हमने जो ली हुई है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू AB। ठीक है। कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम फाइंड करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी और पॉइंट और लाइन, किसी भी रेफरेंस लेकर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रिप अबाउट AB एक्सिस विल बी गिवन एज IAB PQ इक्वल टू व्हाट, द एरिया DA। PQ जो स्ट्रिप है उसका एरिया कितना मिला हमें, DA इनटू H प्लस वाई। टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते समय हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, H प्लस वाई होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है। ठीक है। अब ये छोटी स्ट्रिप का है, ये कौन सी स्ट्रिप का है, छोटी सी स्ट्रिप का है। अब सपोज मुझे पूरे एरिया का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो क्या आएगा, IAB इज इक्वल टू सिग्मा DA इंटू H प्लस वाई होल स्क्वायर। मैंने क्या ले लिया, समेशन ले लिया। ठीक है। छोटी सी स्ट्रिप का बार बार समेशन करते रहेंगे। छोटे छोटे पार्ट का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो बाद में क्या करना पड़ेगा, सभी छोटे पार्ट का समेशन हमें लेना पड़ेगा। ठीक है। तो सभी छोटे छोटे पार्ट का समेशन हम लेंगे तो वो आएगा एल्जेब्रिक समेशन। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ DA इंटू H प्लस वाई होल स्क्वायर, वो हमें मिलेगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया विद द रेफरेंस ऑफ एक्सिस AB। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमें जो इक्वेशन मिला उसको हम सॉल्व करेंगे। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ DA इंटू H प्लस वाई होल स्क्वायर का आएगा H स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2HY। ठीक है। अब उसका अगर हमें और सॉल्यूशन लेंगे तो क्या करेंगे, इसको जो ये ब्रैकेट है उसको हम ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेफरेंस टू AB क्या आएगा, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ DA इंटू H स्क्वायर प्लस एल्जेब्रिक समेशन ऑफ DA इंटू वाई स्क्वायर प्लस एल्जेब्रिक समेशन ऑफ DA इंटू 2HY। ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमने जो ब्रैकेट ओपन किया उसकी मदद से ये इक्वेशन हमें मिला। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो इक्वेशन हमें मिला है उसको हम डिराइव करते हैं। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ DA क्या आएगा, छोटे छोटे पार्ट का एरिया है,
ठीक है। सभी पार्ट का एरिया को हम अगर समेशन करते हैं तो टोटल जो हमें एरिया है, टोटल एरिया जो है सर्कल का वो मिल जाएगा। ठीक है, तो डी ए का हो गया ए इंटू एच स्क्वायर। एच जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एच की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ डी ए इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एल्जेब्रिक समेशन ऑफ डी ए इंटू वाई स्क्वायर क्या आएगा? एल्जेब्रिक समेशन ऑफ डी ए आएगा ए, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ डी ए आएगा ए इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब a इंटू वाई स्क्वायर क्या हो गया? ये छोटी सी स्क्रिप्ट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, छोटी सी स्ट्रिप से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस आ गया, तो वो हमें मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पार्ट। मतलब कि जो भी सेक्शन हमने लिया हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ठीक है, तो वो हो गया आई जी। अब इसको हम वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ए एच स्क्वायर प्लस आई जी प्लस, अब ये जो 2h जो है 2h हो गया कांस्टेंट। ठीक है, बचा क्या? एल्जेब्रिक समेशन ऑफ डी ए इंटू वाई। डी ए क्या है? डी ए जो है वो है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द स्मॉल एरिया ऑफ द स्ट्रिप इंटू वाई। वाई क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एल्जेब्रिक perpendicular distance from the axis which is pass from center of gravity। ठीक है, डी ए इंटू वाई जो है उसका एल्जेब्रिक समेशन आएगा वाई बार। वो क्या आएगा? वाई बार। वाई बार का मतलब क्या है? वाई बार जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब एक्स वाई एक्सिस पर ही हम पॉइंट ले रहे हैं, तो वहाँ से डिस्टेंस क्या आएगा? 0। मतलब कि वाई बार आ गया 0। मतलब कि एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ए इंटू वाई बार इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये जो पार्ट था वो 0 हो गया। 2h तो कांस्टेंट ही है, तो 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम 0 रख देते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? आई ए बी इज इक्वल टू ए एच स्क्वायर प्लस आई जी। ये इक्वेशन हमें प्रूफ करना था, यही स्टेटमेंट था हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। ठीक है, वो प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टॉर्जन स्ट्रेसेस अबाउट द शाफ्ट। शाफ्ट में टॉर्जन स्ट्रेस जो लग रहा है उसके अकॉर्डिंग जो एग्जांपल्स जीटीयू के लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, द शियर स्ट्रेस इन द सॉलिड शाफ्ट इज नॉट टू एक्सीड 50 मेगापास्कल व्हेन द टॉर्क ट्रांसमिटेड इज 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। डिटरमाइन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि शियर स्ट्रेस जो है वो 50 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं एक्सीड हो रहा है। मतलब कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिया हुआ है 50 मेगापास्कल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब टॉर्क जो ट्रांसमिट हो रहा है वो कितना दिया हुआ है? 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, जो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम दिया हुआ है उसके एक कंडीशन है कि जब टॉर्क 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर ट्रांसमिट होगा तभी, अगर हम टॉर्क ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये शियर स्ट्रेस ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम टॉर्क को सिर्फ 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर लगाते हैं, टॉर्क अप्लाई करते हैं 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर, तब जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तब हमें क्या फाइंड करना है? डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन है T इज इक्वल टू π/16 टू इंटू डी क्यूब। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है वो हमने डिराइव किया था कि मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट जब लगेगी, ठीक है, जब आप कोई भी शाफ्ट को ट्विस्ट करोगे तो मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई होगी, उस टाइम पे शाफ्ट की डिज़ाइन हम करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा। और ये इक्वेशन हमने डिराइव किया हुआ है। तो इस इक्वेशन में टी की वैल्यू रखेंगे और टो की वैल्यू रखेंगे। टो की वैल्यू कब कितनी रखनी है? मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो डी क्यूब हमें मिलेगा 2.04 इंटू 10⁶। अब इसका क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट अगर हम निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू आएगा 126.8 mm। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली डी ले लिया हुआ है 126.8 mm, लेकिन हमें क्या लिखना है? इक्वल टू 127। ठीक है, कभी भी जब आपको डायमीटर मिलता है पॉइंट में, ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है? एक इक्वल वैल्यू ले लेनी है उससे ज़्यादा।
कभी भी सेम वैल्यू नहीं रखनी है। अगर आप ज़्यादा वैल्यू रखोगे तो क्या होगा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ही आपका शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। प्रैक्टिकली जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो उससे कम रहेगा अगर आप डायमीटर को 1 mm ज़्यादा लेते हो तो, और वो सेफ रहेगा, तो वो आंसर आपका सही रहेगा। क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, अ सॉलिड सिलिंड्रिकल शाफ्ट इज यूज टू ट्रांसमिट 300 किलोवाट पावर। ठीक है, हमें पावर कितना ट्रांसमिट करना है, 300 किलोवाट। स्पीड दी हुई है 120 आरपीएम। सिलिंड्रिकल शाफ्ट जो है उसकी स्पीड जो है, ठीक है, रोटेशनल स्पीड रहेगी यहाँ पे। रोटेशनल स्पीड 120 आरपीएम पे हमें घुमाना है और पावर को ट्रांसमिट करना है 300 किलोवाट। ठीक है, यहाँ पे भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दे दिया हुआ है 80 मेगापास्कल। तब कितना डायमीटर होना चाहिए, मतलब कि सिलिंड्रिकल शाफ्ट हमारे पास जो है उसकी मदद से 120 आरपीएम रोटेशनल स्पीड के साथ 300 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करने के लिए कितना डायमीटर हमारे लिए सेफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 300 किलोवाट। ठीक है, उसको वाट में कन्वर्ट कर देते हैं, 300 इंटू 10⁻³ वाट। रोटेशनल स्पीड क्या दी हुई है, N इज इक्वल टू 120 आरपीएम, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिया हुआ है 80 मेगापास्कल। ठीक है, 80 मेगापास्कल से ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। अगर 80 मेगापास्कल से ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो हमारा जो शाफ्ट है, सिलिंड्रिकल शाफ्ट, वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास इक्वेशन है T इज इक्वल टू π/16 डिवाइड बाई टो इंटू d⁻³ ठीक है, उस इक्वेशन में हमारे पास टो है, ठीक है, डी नहीं है, डी हमें फाइंड करना है, टी लेना पड़ेगा। टी कहाँ से मिलेगा, तो पावर का एक इक्वेशन हमारे पास है, P इज इक्वल टू 2π/NT डिवाइड बाई 60। ठीक है, इस इक्वेशन पे में पावर की वैल्यू हम रखेंगे 300 इंटू 10⁻³, 2π इज अ कांस्टेंट, n की वैल्यू रखेंगे 120, टी हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाय 60। तो इस इक्वेशन की मदद से हमें टी मिलेगा 23.87 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। मीटर को हम क्या करेंगे, mm में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो mm में है, तो टी का mm में कन्वर्ट करेंगे तो 23.87 इंटू 10⁻6 न्यूटन इंटू mm, ये आंसर हमें मिला। अब ये टी की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम रखेंगे, ठीक है, और टो की वैल्यू 80 मेगापास्कल हम रखेंगे तो d³ मिलेगा 1.52 इंटू 10⁻6। अब इसका क्यूब रूट करना है हमें, क्यूब रूट हम लेंगे तो d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 114 इंटू 98 mm। अब मैंने लास्ट टाइम बताया उसी तरीके से इसको हमें क्या करना है, राउंड फिगर लेना है 115 mm। ठीक है, इसका राउंड फिगर वैल्यू हमारी रहेगी 115, तो हमारा शाफ्ट सेफ रहेगा। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो 3 मार्क्स में आएंगे जीटीयू के एग्ज़ाम में, और ऐसे ही एग्जाम्पल आपको जीटीयू के पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है।